नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थान्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जगन्नाथ
जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री गोपाल की जय। तो अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद में आज भगवद गीता का 5वां अध्याय हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखामृतांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरस्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग चौथे अध्याय तक हमारा हो चुका था। तो हम लोग 5वें अध्याय से आज चालू करेंगे। तो 5वें अध्याय में अर्जुन वैसे ही प्रश्न पूछता है जैसे पहले तीसरे अध्याय में पूछा है। तो अर्जुन पूछता है, अर्जुन वाचा संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेयातयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो हे भगवान कृष्ण, संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम च संससि। तो कभी आप मुझे बोलते हैं योग करना चाहिए, कभी आप बोलते हैं कि संन्यास लेना चाहिए। तो एक चीज बताइए, यत् श्रेया एतयोरेकम, जो मेरे लिए श्रेयकर है वो एक चीज मुझे बताइए, मैं वही करूंगा। तो अभी कभी आप बोलते हैं कि भक्ति करिए, कभी बोलते हैं सन्यास लीजिए। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाचा संन्यासा कर्म योगस्सा निश्रेयस करावो भव तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो भगवान बोलते हैं कि सन्यास या योग दोनों ही अच्छे हैं। योग मतलब यहां कर्म योग बोला गया है या भक्ति योग बोला गया है, लेकिन उन दोनों में से भक्ति योग बेहतर है। भक्ति योग बेहतर क्यों है? तो वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, तीसरे में। ज्ञासा नित्य सन्यासी योना द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बदनात् प्रमुच्यते। तो वो बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो कि ना द्वेष करता है ना आकांक्षा करता है। द्वेष किससे होता है? जनरली जो चीज हमको इंद्रियों के लिए अच्छी नहीं लगती है उनसे द्वेष होता है। जैसे
कुछ भोजन है जो हमें अपने जीभ के लिए अच्छा नहीं लगता है। जैसे कुछ लोगों को नीम करेला बहुत पसंद है, कुछ लोगों को नीम करेला पसंद नहीं है। तो खाने में अगर हमको नीम करेला दे दीजिए तो उनको द्वेष हो जाता है, छूते भी नहीं उसको। और अगर कुछ चीज़ हमको अच्छी लगती है तो हम उसकी आकांक्षा करते हैं। मान लीजिए बंगाल में लोगों को रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो रसगुल्ला अगर नहीं भी है तो कहीं अगर आप जा रहे हैं, किसी ने न्योते के लिए बुलाया है अपने घर में, तो लोग आकांक्षा करते हैं कि अरे न्योते में अगर रसगुल्ला होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से व्यक्ति द्वेष से और आकांक्षा से बंध जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ना द्वेष करता है ना आकांक्षा करता है, वो वही करता है जो कि धर्म के लिए उचित है। तो धर्म में लिखा हुआ है कि शरीर का सदुपयोग करना चाहिए भक्ति के लिए, और उसके लिए शरीर को मेंटेन करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति वो देखता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे ऐसा खाना चाहिए जो हेल्थ के लिए अच्छा है। तो भले ही नीम करेला अच्छा नहीं लगता है तो भी खाता है। और मान लीजिए रसगुल्ला, मान लीजिए अगर शरीर के लिए अच्छा नहीं है तो नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि इसको शरीर को स्वस्थ रखना है भक्ति करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी कहलाता है। नित्य सन्यासी क्यों कहलाता है? क्योंकि सन्यास हृदय से होना चाहिए, सन्यास सिर्फ बाहर से नहीं होना चाहिए। तो यदि हृदय से सन्यास आ गया है, मतलब ये जीवन बना है भगवान की भक्ति करने के लिए, तो फिर ऐसे व्यक्ति भले ही वो गृहस्थ जीवन में क्यों ना हो, उसको नित्य सन्यासी कहते हैं। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ सन्यास के कपड़े पहने हुए हैं लेकिन इंद्रियों की तृप्ति करने का अभी भी इच्छा होती है, तो उसको सन्यासी नहीं कहते हैं। तो निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बदनात् प्रमुच्यते। तो इस तरह से व्यक्ति जो सुख दुख मान अपमान से मुक्त हो जाता है, तो वो व्यक्ति बंधता नहीं है कर्मों के द्वारा, सुख के द्वारा बंधता नहीं है, वो मुक्त ही रहता है। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को नित्य सन्यासी कहा जाता है। इसीलिए यदि व्यक्ति को भक्ति में प्रगति करना है तो जरूरी नहीं है कि वो अपने स्थान को बदले। वो जिस स्थान पे है, जिस जगह पे है, वहां पर रहकर भी यदि भक्ति करता है तो धीरे धीरे करके वो संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो देखने में लगेगा कि दो लोग एक ही जैसे हैं, लेकिन एक व्यक्ति संसार बंधन में बंधता है और दूसरा मुक्त होता है। तो ये भक्ति के लक्षण हैं। तो ये आंतरिक चीज है, बाह्य चीज नहीं है, बाहर की चीज नहीं है। और फिर चौथे नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमपि आस्थिता सम्यक् उभयोर विन्दते फलम। तो जो बालक हैं, जो बालक जैसे लोग हैं, वही कहते हैं कि कर्मयोग का फल कुछ और है, ज्ञान योग का फल कुछ और है, भक्ति योग का फल कुछ और है। हाँ, लेकिन सबका एक फल निश्चित है। वैसे अलग होता है क्योंकि भक्ति योग के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे यहाँ कर्मयोग और सांख्योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो सांख्य और कर्मयोग का एक ही फल होता है, वो फल होता है कि व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, सांसारिक उलझनों से मुक्त हो जाता है, सांसारिक दुख से सुख से मुक्त हो जाता है। और भक्ति से खैर सिर्फ सुख दुख से मुक्त नहीं होता है, भक्ति भी भगवान की भी प्राप्ति होती है। लेकिन एक बच्चा ही समझता है कि अरे नहीं, ये अच्छा है वो खराब है, कर्मयोग अच्छा है सांख्ययोग खराब है, सांख्ययोग खराब है, सांख्ययोग अच्छा है या कर्मयोग खराब है। क्योंकि दोनों से एक चीज पक्की गारंटी मिलने वाली है, वो है संसार के बंधनों से मुक्ति। तो जो आसक्ति होती है संसार में, उस आसक्ति से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और यही आसक्ति सुख और दुख का कारण है। तो संसार में जब हमको किसी चीज से आसक्ति हो जाती है
तो उसके सुख और दुख से हमको भी सुख और दुख प्राप्त होता है। जैसे यदि मैं किसी व्यक्ति से आसक्त हूं तो वो व्यक्ति अगर सुखी है तो मुझे सुख मिलेगा, वो व्यक्ति दुखी है तो मुझे दुख मिलेगा। वो व्यक्ति अगर मुझसे अच्छे से बात कर रहा है तो मुझे सुख मिलेगा, और मुझे नेगलेक्ट कर रहा है तो दुख मिलेगा। तो संसार में बंधन ही सुख और दुख का कारण है। और मुख्य चीज हमको शरीर से आसक्ति है, तो शरीर में अगर कुछ अच्छा होता है, मान लीजिए शरीर स्वस्थ है तो बहुत अच्छा लगता है, और शरीर अस्वस्थ है तो बहुत दुखी हो जाता है व्यक्ति। तो बंधन जो आसक्ति है वही बंधन का कारण है। लेकिन योग करने से, भगवान से अपने आप को जोड़ने से व्यक्ति इन सब से मुक्त हो जाता है। और फिर भगवान 5 नंबर श्लोक में बताते हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। तो वही चीज भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति समझता है कि ज्ञान योग से जो प्राप्त हो रहा है वो भक्ति के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है, तो वो व्यक्ति सच बोलता, सच देखता है। तो जो बड़े बड़े साधु सन्यासी ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं, जीवन का उद्देश्य समझने का प्रयास करते हैं और ध्यान करते हैं वन में जाके, हिमालय में जाके, तब जाके उनको क्या मिलता है? संसार बंधन से मुक्ति मिलती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर घर में रह के अगर भगवान की भक्ति करता है तो वो व्यक्ति भी उसी तरह से संसार बंधन से मुक्त हो सकता है जिस प्रकार से एक साधु सन्यासी योगी हिमालय में जाके मुक्त होता है। तो जो ये समझता है वो सही बात समझ रहा है, ये भगवान यहां समझाते हैं, वो सच देखता है। क्योंकि जैसी हमको हमारी भगवान से आसक्ति होती है तो संसार से आसक्ति धीरे धीरे करके छूट जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त संसार छोड़ देते हैं, वो संसार में काम करते हैं धर्म के हेतु। तो धर्म के हेतु काम करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि मुझे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। हाँ, तो इसका एकदम आइडियल जो प्रगाढ़ उदाहरण है वो आता है रामायण में। तो रामायण में जब भगवान राम दशरथ महाराज की आज्ञा पर वनवास के लिए निकल जाते हैं तो भरत महाराज वहां पर आते हैं, कहते हैं कि हे राम, ये जो राज्य है वो उसके राजा आप ही हैं, मैं इस राज्य का राजा नहीं हूं। तो राम बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे पिता ने आज्ञा दी है कि आप राजा रहेंगे और मैं वनवास में जाऊंगा। तो भरत फिर एक दुख भरी कथा सुनाते हैं कि पिताजी चले गए हैं, और क्योंकि पिताजी चले गए हैं इसलिए अब आपको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे वनवास लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सॉरी वनवास बोला, वनवास लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको वनवास लेने की आवश्यकता नहीं है, आप वापस आ सकते हैं। तो वो कहने लगे नहीं, हमारे पिताजी ने आज्ञा दी है तो आज्ञा का पालन जरूर होगा, भले पिताजी ना हो, उनकी आज्ञा तो है। तो इसलिए उन्होंने बोला, भगवान राम ने बोला आप ही राज्य कीजिए। तो इस तरह से दोनों में कंपटीशन चल रही थी। भरत कह रहे थे कि आप राज्य कीजिए, राम कह रहे थे आप राज्य कीजिए। तो आजकल के जगत में ऐसा नहीं देखा जाता है। क्यों नहीं देखा जाता है? कि क्योंकि आजकल के लोग विषय भोगों में इतने आसक्त हैं कि उसके लिए किसी के साथ बुरा भी करना पड़े तो लोग हिचकिचाते नहीं हैं। तो अगर आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो कितने सारे लोग हैं, भाई भाई में, बाप बेटे में लड़ाई चलती रहती है प्रॉपर्टी को लेके कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर भोग की इच्छा है कि मैं इस प्रॉपर्टी को भोगूंगा, मैं इस प्रॉपर्टी को भोगूंगा। लेकिन यहां राम और भरत में क्या विवाद चल रहा है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, आप इस पर राज्य कीजिए। तो वो एक दूसरे को कह रहे थे आप राज्य कीजिए, आप राज्य कीजिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका जो आसक्ति है वो है धर्म पालन से,
धर्मपरायणता से, आसक्ति विषय भोगों को भोगने से नहीं है। तो इसलिए वो व्यक्ति जो भक्ति करता है, भक्ति करने से जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसका धर्म, वो धर्मपरायण हो जाता है। उसके इंद्रिय के तर्पण में आसक्ति नहीं रह जाती है कि मैं उसको कैसे भोगूंगा, भोग में उसकी आसक्ति नहीं रह जाती है। तो ऐसा व्यक्ति सुखी रह सकता है। जो व्यक्ति विषय भोगों के पीछे पड़ा हुआ है, वो विषय भोगों को भोगने के लिए बहुत परिश्रम करता है और उसके लिए दुख लेता है, और फिर उसके बाद में अगर विषय भोग पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं तो भी दुखी रहता है। और सत्य यह है कि आप इन इंद्रियों को कितना भी विषय भोग क्यों ना देते हैं, ये इंद्रियां कभी भी तृप्त नहीं होती हैं। तो बचपन से लेके अभी तक हम इस जीव को तृप्त करने का प्रयास करते आए हैं। क्या जीव आज तक तृप्त हुई है? कानों को कौन कौन से गाने नहीं सुनाए? कान आज तक क्या तृप्त हुए हैं? आंखों को कौन कौन सी जगह नहीं दिखाई, कौन कौन से लोग नहीं दिखाए, और क्या क्या नहीं दिखाया, तभी क्या आंखें तृप्त हुई हैं? उसी तरह से जो काम की भावना है, व्यक्ति कितना काम भोगता रहता है, फिर भी व्यक्ति तृप्त नहीं होता है। तो ये इंद्रियां किसी भी हद तक उनको तृप्त करने का प्रयास क्यों ना किया जाए, ये तृप्त नहीं होती हैं। इंद्रियां मात्र संतुष्ट होती हैं जब हम उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो वही एक तरीका है इंद्रियों को तृप्त करने का, अन्य कोई तरीका नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में विश्वास नहीं रखता, उसको पता है इंद्रियों को जो आवश्यकता है वो देना चाहिए, लेकिन ये भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो तृप्त रहेंगे। तो यदि व्यक्ति धर्म पालन में या भगवान की भक्ति में संतुष्टि ढूंढता है तो उसकी संतुष्टि प्राप्त होती है। इंद्रिय तृप्ति से अगर संतुष्टि ढूंढने का प्रयास कर रहा है तो वो व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता है, ये संभव ही नहीं है। तो जो व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि इंद्रिय तृप्ति के से हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सन्यासी बोलते हैं। और ऐसे सन्यासी क्या होता है वो भगवान 6 नंबर श्लोक में बताते हैं। सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो मात्र वैराग्य प्राप्त करते चीजों से, और यदि कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तो वो संतुष्ट नहीं रह सकता है। लेकिन जो व्यक्ति समझता है कि इंद्रियों को तृप्त कैसे कर सकते हैं, वो क्या करता है, वो भगवान की भक्ति करता है। और ऐसी भक्ति के द्वारा अचिरेण वो बहुत ही जल्दी भगवान को प्राप्त करता है। तो ना चिरेण मतलब समय नहीं लगता है उसको, तो बहुत जल्दी ही वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो मात्र इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता है। तो मात्र संन्यास लेके कि भाई संसार को छोड़ दिया चले गए, उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता है। तो मुख्य संतुष्टि आने वाली है भगवान की भक्ति से। और यदि भगवान की भक्ति से संतुष्ट रहने वाला है तो वो संन्यास ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं तो भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है, वो जरूरी है। और फिर 7वें नंबर श्लोक में बताते हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा जितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में कार्य करता है, जो शुद्ध है, जिसका मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है, वैसा व्यक्ति हर किसी को प्रिय हो जाता है, हर कोई उसे प्रेम करता है।
प्रेम क्यों करता है? क्योंकि वो किसी से कंपटीशन नहीं करता है। युद्ध तब होता है जब एक ही विषय वस्तु है और दो लोग भोगना चाहते हैं, तब कंपटीशन होती है और युद्ध होता है। जैसे घरों में युद्ध क्यों होता है? क्योंकि सास बहू दोनों चाहती हैं कि लड़का हमारी साइड हो। बहू कहती करे जिंदगी भर माँ के साथ रहे, मेरे साथ रहो, मेरा साथ दो। सास कहती है करे जिंदगी भर मैंने पालन किया है, नई नई लड़की आई उसके साथ चला गया, मेरे साइड में रहो। तो दोनों उसको एक साथ खींचते हैं और वो बेचारा पागल हो जाता है। एक तरफ से बीवी खींच रही है, दूसरे से तरफ से सास खींच रही है, तो वो परेशान रहता है और ये दोनों लोग भी परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? कि दोनों के दोनों उस पर कंट्रोल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो ही सब कुछ कमा के लाने वाला है, वो ही घर का मुखिया है, वो ही डिसाइड कर रहा है कि क्या घर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो जब एक ही विषय वस्तु होती है और दो लोग दोनों के दोनों उस विषय वस्तु को भोगना चाहते हैं, तब क्या होता है? युद्ध होता है और आपस में खटास होती है। लेकिन अगर लोगों के अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं है तो कोई कंपटीशन करता ही नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं बचती है। और जब कंपटीशन नहीं बचती है तो वैसा व्यक्ति हर किसी को प्रिय हो जाता है। अगर 100 रसगुल्ले रखे हैं और 101 खाने वाले हैं तो युद्ध उन्हीं में होगा जो लोग उसको खाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को पता है एक आदमी को नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसमें से एक आदमी कहता है कि भाई आप 100 लोग हैं, आप लोग खाइए, मैं थोड़ा सा वरा के ले लेता हूं, मैं नहीं खाऊंगा, तो वो सबको प्रिय हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये इसकी वजह से हमको मिलेगा। तो इस तरह से जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है, मन इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, वो सबको प्रिय हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति कार्य करते हुए भी उससे बनता नहीं है, क्योंकि उसको इंद्रिय भोगों को भोगना नहीं है। तो रामायण में ऐसे एक ऋषि की चर्चा आती है। तो वो ऋषि कई हजार सालों से बहुत तपस्या कर रहे थे, और जब उनके मृत्यु का समय आया तो इंद्रदेव स्वयं आए वहां पर अपना विमान लेके। बोले आपने बहुत घोर तपस्या की है और लंबे समय तक आप स्वर्ग में भोग करने वाले हैं, बहुत अच्छा समय है, आप मेरे साथ चलिए। तो वो ऋषि बोले नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरा समय जो है मृत्यु का थोड़ा और टाल दिया जाए, क्योंकि कुछ ही समय में यहाँ पर भगवान राम आने वाले हैं और मैं भगवान राम की सेवा करना चाहता हूँ। तो इस तरह से वो स्वर्ग के अवसर को ठुकरा देते हैं, और उसके फलस्वरूप कुछ समय बाद जब भगवान राम वहाँ पर आते हैं तो वो भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं, और इस तरह से जीवन का जो लक्ष्य है भगवान के धाम जाना, उसको प्राप्त करते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति स्वर्ग भी जाता है तो पुण्य क्षीण होने के साथ ही वापस आ जाता है। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहेगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन भगवान के धाम एक बार जाता है तो वापस नहीं आता है। तो उसको पुण्य थे उसके पास उसने भोगने की इच्छा नहीं की, इसलिए वो क्या हुआ, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा नहीं वो ऋषि। तो जब तक व्यक्ति के पास भोगने की इच्छा है तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार को भोगने की इच्छा नहीं रखता है, वो अगर पुण्य भी करता है, वैसे पाप तो नहीं करेगा क्योंकि पाप बांधने वाले हैं, धर्मपरायण है तो पाप नहीं करेगा। लेकिन अगर पुण्य भी करता है, क्योंकि पुण्य को भोगने की इच्छा नहीं है, तो पुण्य आने के बाद भी भोगता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति बनता नहीं है। जो पुण्य को भोगने की इच्छा रखता है वैसा व्यक्ति बनता है। तो इस तरह से जो भक्ति में कार्य करता है वो बनता नहीं है, ये भगवान बताते हैं। फिर 8 और 9 श्लोक आते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्तवित् पश्यन् श्रवण स्पृशन जिघ्रन अस्नन गच्छन स्वपन स्वसन प्रलपन विसृजन गणन उन्मिषन निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु
वर्तन्त इति धारयन्। तो ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति की भावना से पूर्ण रूप से मुक्त है, वो भले ही देख रहा है, सुन रहा है, छू रहा है, या फिर सूंघ रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, सो रहा है, सांस ले रहा है, उसको सब पता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये कौन कर रहा है, ये सब शरीर कर रहा है। मतलब वो सूंघते खाते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है, कर्म बंधन में बनता नहीं है। तो बोलते हुए, मल त्याग करते हुए, कुछ ग्रहण करते हुए, आंख को बंद और खोलते हुए, उसको सिर्फ यही पता है कि ये कौन कर रहा है, ये इंद्रियां कर रही हैं, इंद्रियां खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। तो वो व्यक्ति अपने आप को शरीर से अलग देख सकता है। ज्यादातर लोगों को क्या होता है, कई बार तो लोगों को पता ही नहीं कि आत्मा क्या है। तो अगर आप संसार में जाएंगे, संसार में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है। और कुछ धर्म के लोग हैं जो आत्मा को जानते भी हैं, पर उनको मतलब नहीं है आत्मा होने का मतलब क्या है। तो एक धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं कि आदमी में आत्मा है, पशु में आत्मा नहीं है। पूछे क्यों, तो कोई जवाब नहीं उनके पास। और पूछते हैं उनसे अगर कि आत्मा का होने का मतलब क्या होता है, तो कुछ पता नहीं है उनको। क्योंकि भाई जब हम खा रहे हैं, कुत्ता खा रहा है, हम सो रहे हैं, कुत्ता सो रहा है, हम चलते हैं, कुत्ता चलता है, तो हमको अगर दर्द होता है, कुत्ते को दर्द नहीं होगा क्या? तो अगर जैसे हमको डंडा मारते हैं तो हमको दर्द होता है, कुत्ते को डंडा मारेंगे तो कुत्ते को भी दर्द होगा। लेकिन क्योंकि वो पशुओं को खाना चाहते हैं, इसलिए बोल देते हैं पशु में आत्मा नहीं है, मात्र मनुष्य में आत्मा है। तो अपना अपना थ्योरी बना लेते हैं। लेकिन जैसे हमारे अंदर आत्मा है, पशु पक्षियों के अंदर भी आत्मा है। तो कई लोगों को पता ही नहीं कि आत्मा होती है, और कई लोगों को पता भी है आत्मा है, तो उनको पता नहीं है आत्मा होने का मतलब क्या होता है। और कई बार लोगों को पता भी होता है कि हम आत्मा है, पर उसका कोई साक्षात्कार नहीं करता है। बहुत कम ही लोग हैं जो उसका साक्षात्कार करते हैं। इसलिए जनरली आप भारत में पूछिए, भारत में आत्मा हर कोई जानता है, लेकिन आत्मा होने का मतलब क्या है ये लोग नहीं जानते हैं। तो अगर आप किसी से पूछते हैं कि भाई आप आत्मा के बारे में जानते हैं क्या, कह रहे स्वामी जी हमको मत बताइए, हमारे पास भी आत्मा है। अरे भाई आपके पास आत्मा नहीं है, आप ही आत्मा है, आपके पास शरीर है। तो शारीरिक चेतना इतनी बढ़ जाती है लोगों की कि वो अपने आप को शरीर मान बैठते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास आत्मा है। नहीं, आप आत्मा है, आपके पास शरीर है। कई लोगों को तो बोल दिया आप शरीर नहीं, तो टेंशन में आ जाते हैं। तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था, हमारे भक्त क्लास दे रहे थे, तो बोले आप अपना शरीर नहीं है। तो एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, अगर मैं अपना शरीर नहीं हूं तो किसका शरीर हूं? तो शारीरिक चेतना इतनी बड़ी हुई है कि व्यक्ति सोच ही नहीं सकता कि हम शरीर के अलावा कुछ और हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति साक्षात्कार कर लेता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, वो अपने आप को शरीर से भिन्न देखता है। तो जब हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, उसको समझ में आता है कि मैं नहीं हिल रहा हूं, कौन हिल रहा है? पैर हिल रहा है, मैं तो पैर से अलग हूं। जब शरीर बोल रहा है तो शरीर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, अलग हूं। तो जो साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति है, वो समझता है। तो फिर शरीर में जब सुख और दुख भी मिलते हैं, देखिए शरीर दुख देने वाला ज्यादा है, सुख कम देता है। तो एक छोटी सी भी बीमारी अगर शरीर में रह जाती है तो दुख में ही दिमाग जाता है, सुख में दिमाग नहीं जाता है। शरीर के कोई अंग में छोटी सी भी चोट लगी हो और दर्द आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो कितना भी खाते रहिए, खाने में उतना आनंद नहीं आता है जितना दिमाग दर्द में लगता है। हाँ, तो शरीर दुख ज्यादा देता है, सुख कम देता है। ये हम अपने जीवन में एनालाइज कर सकते हैं। और कलयुग में तो कुछ ना कुछ होते ही रहता है लोगों को। कभी सर दर्द है, सर दर्द की दवाई खाई तो पहला पेट खराब हो गया,
पेट दर्द की दवाई खाई तो नींद आना बंद हो गया, तो एक दवाई खाता है दूसरी बीमारी हो जाती है। कलयुग में बड़ी दुर्दशा होती है लोगों की, तो सुखी कैसे रहेगा? तो व्यक्ति की अगर शारीरिक चेतना है तो वो अपने आप को अगर शरीर समझ रहा है तो दुख ही रहेगा। लेकिन जिसको समझ में आया था कि ये जो दर्द है ये सब किसका है, ये शरीर का है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, तब व्यक्ति कैसा रह सकता है? सुखी रह सकता है। तो अपने को शरीर समझने के कारण हम दुखी रहते हैं। तो शरीर की आवश्यकता है भक्ति करने के लिए, उसको मेंटेन करना चाहिए, पर अत्यंत आसक्त नहीं रहना चाहिए। कई बार लोग इतने आसक्त रहते हैं, सुबह शाम तक आईने के सामने यही देखते रहते हैं कि भाई हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। कभी क्रीम लगाते हैं, कभी पाउडर लगाते हैं, कभी बालों में तेल लगाते हैं, बार बार बाल हिला हिला के देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा शारीरिक चेतना रहेगी उतना ज़्यादा शरीर के दुखों के कारण हम लोग विचलित रहेंगे, और जितना हम अपने आप को शरीर से भिन्न मानेंगे उतना ज़्यादा हम सुखी रह सकते हैं। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, घर में जो मंदिर में भगवान की विग्रह होती है, जो कि भगवान स्वयं है, तो विग्रह में और मूर्ति में अंतर होता है। मूर्ति मतलब जो कल्पित होती है, कल्पना वाली। मान लीजिए अगर हमारी कोई मूर्ति बना दी जाए, उसमें आप 10 जूते भी मारिए तो हमको कुछ होगा नहीं, या 100 माला पहना दीजिए तो भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम अपने मूर्ति से क्या है, अलग है। लेकिन भगवान अपनी विग्रह से अलग नहीं है, इसलिए उसको विग्रह कहते हैं, अर्चा विग्रह। तो अगर किसी घर में भगवान की अर्चा विग्रह है, मान लीजिए गोपाल जी हैं, शालिग्राम शिला है, कोई है अगर, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, अगर व्यक्ति उनकी पूजा कर रहा है और उनको सजाने में, संवारने में, उनकी सेवा करने में उसकी मति लग रही है, तब व्यक्ति की अपने आप को सजाने संवारने से जो मति होती है उससे मुक्ति मिलती है। और भगवान क्या है, भगवान तो प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो यदि कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण मुस्कुराएंगे, कृष्ण को मुस्कान देख के आप भी मुस्कुराएंगे। लेकिन इस शरीर में आप कितनी भी सेवा क्यों ना करते रहे हैं, शरीर लंबे समय तक सुख देने वाला नहीं है। बुढ़ापे के साथ में तो कितना भी क्रीम क्यों ना लगा लिया जाए, स्किन बूढ़ी होने ही वाली है। बाल में कितना भी हेयर डाई क्यों ना लगा लें, बुढ़ापा रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए शरीर जितनी चेतना रहेगी उतना ज़्यादा दुख होगा। बल्कि शरीर में आसक्ति होने के कारण जिस चीज़ से दुख नहीं होना चाहिए उसके कारण भी लोगों को दुख हो जाता है। तो हमारे एक भक्त थे जो एयरपोर्ट में गए थे, तो हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों खड़े हुए थे। तो हस्बैंड को थोड़ी जल्दी जल्दी थी, तो उसने फटाफट क्या किया, सूटकेस बंद किया, और जैसे ही सूटकेस बंद किया पत्नी ने गाली देना चालू किया एकदम शुद्ध शब्दों में। और आसपास के जो लोग तो एकदम शौक रह गए, बोले क्या हो गया भाई माता जी, आपने देवी रूप धारण कर लिया है। ऐसे अब शब्द तो आज तक हमने किसी स्त्री के मुंह से सुने नहीं। तो बोले कि ये इसी के लायक है। बोले क्यों? बोले 6 महीना प्रतीक्षा करके मैंने अपना नाखून बढ़ाया था और इसने ध्यान नहीं दिया, सूटकेस बंद कर दिया, मेरा नाखून भी टूट गया, उसके अंदर चला गया। तो उसको इतना दर्द हुआ कि वो चिल्लाई जा रही थी, गाली दी जा रही थी। अभी नाखून मतलब नाखून, जिसके अंदर खून नहीं होता उसको नाखून कहते हैं। तो नाखूनों को तो वैसे भी काट के साफ कर देना चाहिए, और टूट गया था भाई कौन सी बड़ी बात है, फिर से बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसमें भी उसको स्त्री को दर्द क्यों हो रहा था, बल्कि उसमें खून नहीं है, क्योंकि उससे आसक्ति है। तो जिस चीज से व्यक्ति को आसक्ति होती है उसी कारण वही दुख का साधन बन जाता है। हाँ, तो उस तरह से जितना हमको भगवान से आसक्ति होगी उतना हम सुखी रहेंगे, जितना शरीर से आसक्ति होगी उतना ही हम दुखी रहेंगे। और मॉडर्न गैजेट्स की वजह से क्या हो गया है,
लोग शरीर से बहुत ज़्यादा आसक्त हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं, सेल्फी बनाते रहते हैं, जैसे संसार की सारी सुंदरता हमको ही मिली हुई है, तो लोग अपनी बार बार फोटो लेके डालते रहते हैं, कभी स्टेटस में, कभी यहाँ पे, कहीं वहीं वहाँ पर वीडियो बनाते रहते हैं, वीडियो रिलीज करते रहते हैं। तो उस तरह से क्या होता है, आजकल के गैजेट्स की वजह से शारीरिक चेतना और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले लोग कम से कम कुछ ना कुछ सेवा में व्यस्त रहा करते थे, लेकिन इस तरह से आजकल क्या है, आजकल अलग अलग चीज़ें हमारी शारीरिक चेतना बढ़ाती रहती है। हाँ, और जितनी ज़्यादा शारीरिक चेतना रहेगी उतना ही ज़्यादा दुख मिलेगा। तो ये 8 और 9 में भगवान समझाते हैं। और फिर 10 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति या लिप्यते नासा पापे न पद्म पत्रम एवं भसा। तो जो व्यक्ति अपना कार्य करता है लेकिन फल को भोगने की इच्छा उसके अंदर नहीं है, जो अपने कार्यों को भगवान को ही समर्पित कर देता है कि हे भगवान, क्योंकि आपने मुझे ये धर्म दिया हुआ है इसलिए मैं इस धर्म का पालन कर रहा हूं, तो कृपया मेरे धर्म पालन से प्रसन्न होइए। तो ऐसा व्यक्ति क्योंकि अपने धर्म पालन से जो उसको फल मिलने वाला है उसको भोगने की इच्छा नहीं करता है, इसलिए वो व्यक्ति कार्य करते हुए भी पाप से लिप्त नहीं होता है। तो वो उस तरह से है जैसे पद्म पत्रम इवाम भसा। तो जो पद्म मतलब कमल का जो पत्ता होता है, उसमें अगर आप जल डालिए तो जल ज़्यादा तक ठहरता नहीं है, यहाँ वहाँ चला जाता है। उसी तरह से वो व्यक्ति भी पाप से लिप्त नहीं होता है। तो पाप की तुलना यहाँ पे पानी की बूंद से की गई है और उस व्यक्ति की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। जिस तरह से कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता, पानी ऊपर ही ऊपर रहता है और थोड़ा हिलने के बाद यहाँ वहाँ चला जाता है, इस तरह से वो व्यक्ति भी पाप से लिप्त नहीं होता है। क्योंकि वो किसके लिए कार्य कर रहा है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है। तो वो कमाता इसलिए है कि जो भगवान है हमारे घर में उनकी सेवा पूजा चलती रहनी चाहिए, और भगवान ने क्योंकि हमको जिम्मेदारी दी है हमारे फैमिली मेंबर्स को मेंटेन करने के लिए, तो उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मतलब भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो क्योंकि वो भगवान के बिहाफ में काम कर रहा है, भगवान की तरफ से काम कर रहा है, तो इसलिए वो पाप से लिप्त नहीं होता है। तो उदाहरण आता है एक सैनिक का। तो सैनिक अगर गवर्नमेंट के आदेश पे बॉर्डर में लड़ाई करता है और 50 शत्रुओं को मारता है, मान लीजिए वो जा रहा है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में और 50 पाकिस्तान के सैनिकों का वध करता है, उनको मारता है, तो सरकार तो वो पाप से नहीं बंधेगा। सरकार ये नहीं कहेगी अरे भाई आपने मर्डर किया है आपको फांसी मिलेगी। सरकार उल्टा क्या करती है, उसको मेडल देती है कि बहुत अच्छा काम किया है, आपको पुरस्कार मिलेगा। क्यों, किसके आदेश पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट के आदेश पे काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट खुश हो जाती है। अभी गवर्नमेंट खुश हो गई है, उसको पुरस्कार मिल गया, बड़ा प्रसन्न हो जाता है, घर में वापस आता है और बंदूक साथ में लेके आता है, मारा है ना सबको बंदूक से, बंदूक साथ में लेके आता है और फिर घर में आके सबको दिखाता है देखो 50 लोगों को मारा है, सरकार ने हमको मेडल दिया है। तो बोलता है अभी हम 100 को मारेंगे और बंदूक लेके 100 पड़ोसियों को मारना चालू करता है। तो अगर वो 100 पड़ोसियों को मारेगा तो क्या होगा, अभी परमवीर चक्र या अशोक चक्र नहीं मिलेगा, फांसी चक्र मिलेगा उसको।
क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट का आदेश नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट की आदेश की अवहेलना कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है। तो उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति भगवान ने जो धर्म बताया है उसका पालन करता है तो वो पाप से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि किसके बिहाफ में काम कर रहा है? भगवान के बिहाफ में काम कर रहा है। लेकिन अगर वो भगवान के अगेंस्ट में काम करता है या फिर अपने मन से कुछ कुछ करता है तो वो स्वयं जिम्मेदार होता है पाप या पुण्य के लिए। हाँ, तो इस तरह से अगर व्यक्ति भगवान के लिए कार्य कर रहा है तो पाप से लिप्त नहीं होता है, भले वो कार्य क्यों ना कर रहा हो, एक्शन क्यों ना ले रहा हो। तो ये भगवान समझाते हैं। और फिर 11 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। तो जो योगी है वो अनासक्त होकर मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों से भी काम करता है, पर किसके लिए करता है? स्वयं को शुद्ध होने के लिए कार्य करता है। तो जीवन में भगवान की सेवा करके शुद्ध करने का प्रयास, शुद्ध होने का प्रयास करना चाहिए। और शुद्ध होने के बहुत सारे तरीके हैं, पर कलयुग में जो तरीका सबसे अच्छे से काम करता है वो है भगवान का नाम लेके। तो यदि कोई भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसका हृदय शुद्ध होता है और वो शरीर को मेंटेन करता है ताकि हम भगवान का नाम ले सकें, जिससे और भी हृदय शुद्ध हो। तो वो कार्य भी कैसा हो जाता है? वो कार्य भी भक्ति में कार्य हो जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? भगवान का नाम लेने में हमको सपोर्ट कर रहा है। तो हमने पहले भी बताया है कि हर युग के अलग अलग धर्म होते हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। और कलयुग में जो तरीका है वो है कलाओ तद हरि कीर्तनाथ, भगवान हरि का कीर्तन, और खासकर ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि हम लोग समय निकाल के हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो हृदय पवित्र होगा, और ये हृदय का जो पवित्रता है वो जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि अपवित्रता ही दुखों की जड़ है। तो व्यक्ति इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि संसार की वस्तुएं हमारे पास नहीं है, व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि संसार की वस्तुओं पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग रोते रहते हैं। आप किसी के घर में जाइए, परेशान दिखते हैं, पूछिए क्यों परेशान है? अरे बड़ी गर्मी पड़ रही है, एसी नहीं है, या फिर कार चाहिए तो बड़ी सी, छोटी सी कार खरीदने का ही धन है हमारे पास। हम बेटे को चाहते हैं बड़े स्कूल में पढ़े, उतना बड़ा स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है, थोड़ा छोटा स्कूल में पढ़ता है। या फिर हम चाहते हैं हमारा बेटा फर्स्ट आए, आगे से नहीं आता है, पीछे से आता है हमेशा, नीचे से रैंक लगती है, ऊपर से रैंक नहीं लगती है उसकी। तो इस तरह से अशेष कामनाएं हमारे हृदय में हैं जिसके कारण हम दुखी रहते हैं। तो ऐसा नहीं धर्म नहीं करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, शरीर को मेंटेन भी करना चाहिए, लेकिन जितनी ज़्यादा इच्छाएं होंगी उतना ज़्यादा व्यक्ति परेशान रहेगा। क्यों परेशान रहेगा? क्योंकि मन ऐसी चीज़ है, पूरा संसार की चीज़ें क्यों ना ला दी जाए हमारे सामने, तब भी मन संतुष्ट होने वाला नहीं है। तो कुछ दिन पहले नरसिंह चतुर्थी थी, तो नरसिंह देव ने आके हिरण्यकशिपु को मारा था। तो हिरण्यकशिपु के पास संसार की भोगने लायक सारी वस्तुएं थी। अगर उसको टेम्परेचर कंट्रोल करना होता था तो एसी की जरूरत नहीं थी,
वो सूर्य की ओर देखता था और बोलता था अरे भाई बड़ा गर्म हो रहा है, थोड़ा ठंडा हो जा। तो सूर्यदेव डर के मारे टेम्परेचर कम करते थे। अभी लग रहा है कि नहीं नहीं बड़ी नींद आ रही है, सूर्य बहुत तेज चल रहा है, तो सूर्य को बोलता आप छुप जाइए, चंद्रमा को ऊपर लेके आइए। तो सूर्य देव अस्त हो जाते थे और चंद्रमा ऊपर आ जाता था। भले ही गर्मी का मौसम आ रहा है नहीं आ रहा है, आम उसको पके चाहिए तो बोलता था कि आम पके हुए चाहिए, तो देवता लोग आम पका के उसको दे देते थे। तो संसार की सारी वस्तुओं प्राप्त होने पे भी वो दुखी था, क्योंकि एक व्यक्ति उसकी बात नहीं मान रहा था, वो था उसका 5 साल का बेटा। और ये 5 साल के बेटे के पास में समस्याओं का कुछ कमी नहीं थी। उसके पिताजी हिरण्यकशिपु हमेशा उसको मारने का प्रयास करते रहे थे। कभी पहाड़ से फेंकते थे, कभी समुद्र के अंदर फेंकते थे, कभी उबले हुए पानी में डालते थे, कभी उबलते हुए तेल में डालते थे। लेकिन ये व्यक्ति दुखी नहीं था, ये पूर्ण रूप से सुखी था। क्यों सुखी था? क्योंकि भगवान के आश्रित था और मन में कोई कामना नहीं थी, कोई भौतिक कामना नहीं थी। भगवान को सेवा की कामना जरूर थी, पर कोई भौतिक कामना नहीं थी। तो इतना होते हुए भी प्रहलाद प्रसन्न था, और सब कुछ होते हुए भी हिरण्यकशिपु दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि मन और इंद्रियां ऐसी चीज हैं कि एक ब्रह्मांड छोड़ दिए, समस्त ब्रह्मांडों की वश्य वस्तुएं भी हमारे सामने क्यों ना ला दी जाए, वो संतुष्ट होने वाली नहीं है। इंद्रियां संतुष्ट होती हैं जब वो भगवान के संपर्क में आती हैं, तब ही। इसलिए इन भौतिक इच्छाओं के कारण व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, और उसको पता नहीं रहता है अज्ञान के कारण कि अगर वो वस्तु हमको प्राप्त भी क्यों ना हो जाए, तब भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। मात्र भगवान की सेवा करके ही हम सुखी रह सकते हैं। इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करना आवश्यक है। तो ये भगवान 11 नंबर श्लोक में बताते हैं। तो 12 नंबर श्लोक से हम अगली बार डिस्कस करेंगे। तो कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की।